Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Okay, let's Good get afternoon, sir. Good afternoon. Let's get started. Okay, so कल हमने क्या किया था? हमने physical properties revise किए थे. Okay, of metals and non-metals, and then what we did was we also started with a couple of reactions. थोड़ा सा हमने slaked lime, lime water इनके बारे में भी बात की थी. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो काफी सारे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो केवल इस चैप्टर के लिए नहीं बट केमिस्ट्री इन जनरल के लिए कुछ चीजें डिस्कस की थी. अब जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उस वाले पार्ट को का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज हमें समझ आनी चाहिए इन रिएक्शंस को समझने के लिए, राइट, वो है रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या दिखाता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी कि कितना कोई मेटल स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी कितनी आसानी से रिएक्ट करता है. ठीक है, और ये जो है ये बनता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बेसिस पे जो आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़े हुए हैं, राइट. तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए. आपने याद करी है रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी? Yes, sir. हाँ, तो ये याद होनी चाहिए, राइट. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है, तो इसको पीसेस में याद करना आसान रहेगा आपको कि आप देखिए सबसे पहले ये रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, तो इनमें पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम. ओके, बल्कि आप मैग्नीशियम तक इनको याद ऐसे एक साथ ये चार को एक ऑर्डर में याद रखिए. ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गलत लिखा गया. सर ये पीबी होगा. पीबी होगा. लेड. ठीक है, हाँ. गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून. ठीक है, तो ये जो है एल्यूमिनियम, जिंक, गुड आफ्टरनून आयरन, गुड आफ्टरनून, एंड लेड, राइट. इनको आप एक साथ याद रखिए एज अ ग्रुप. ठीक है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन है, राइट. सो हाइड्रोजन किसके बीच में? ये मेटल नहीं है लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ये क्यों है ये अभी हम डिस्कस करेंगे. तो पीबी और यानी कि लेड और कॉपर के बीच में जो है हाइड्रोजन है. ये पोजीशन और आपको कार्बन भी तो मेंशन्ड होता है कुछ टेबल्स में. हाँ, कुछ में कार्बन भी मेंशन्ड होता है. आपकी बुक में नहीं था इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है यहाँ पे. ओके, द रीजन आई विल टेल यू कि ये क्यों होते हैं जबकि ये नॉन मेटल्स हैं, राइट. Because hydrogen also lose electrons like other metals. यस, Very high. वो हाँ वो एक रीजन है लेकिन एक उससे भी इंपॉर्टेंट रीजन है एक्चुअली. देखिए ये जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हम इसमें डालते हैं, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि जो इसके ऊपर के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, राइट. Yes. और यानी कि अगर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन है आयनिकली कंबाइंड, ठीक है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयनिकली कंबाइंड होती है. ठीक है, एयर में नहीं होती लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में होती है. तो ये जो हैं ऊपर के स्पीशीज हैं ये इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं.
राइट। उसी तरीके से कार्बन को भी हम इसलिए डालते हैं कि कार्बन, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल का ऑक्साइड है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास Al2O3 है, ओके, और मैं इसको कार्बन के साथ हीट कर दूं, तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा क्या मुझे इससे Al मिल सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकता है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? वो मुझे कार्बन की प्लेसमेंट से पता चलेगा। क्योंकि वाई कार्बन वी आर इंटरेस्टेड इन? क्योंकि कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन लॉट ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए हम क्यों इंटरेस्टेड हैं? हाइड्रोजन के लिए हम इसलिए इंटरेस्टेड है कि जो एसिड्स होते हैं, राइट, तो जैसे H2SO4 है, मान लीजिए अब मैं आपको कहूं कि H2SO4 को मैं इससे कंबाइन कराता हूं जिंक से, तो क्या हाइड्रोजन इवॉल्व होगी? तो जिंक H2 को रिप्लेस कर सकता है, वो ऊपर है इससे। और अगर यही मैं पूछूं कि क्या ये ऐसे हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, तो द आंसर इज कि ये इसको इवॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे। ओके, इसलिए हम हाइड्रोजन या कार्बन को इसमें डालते हैं। तो दिस इज टू बी नोटिस्ड। एंड ये जो कार्बन सॉरी कॉपर, मर्क्यूरी, देन सिल्वर एंड गोल्ड, राइट। तो ये चार को आप ऐसे चार चार के सेट में याद करिए, ओके, दैट विल मेक इट इजियर टू रिमेम्बर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है? दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। बेसिक का मतलब दे विल रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। लेकिन इसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़े थे, क्या थे वो एक्सेप्शंस? कल हमने क्या एक्सेप्शंस देखे थे कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इस रूल के एक्सेप्शंस बताइए बस। सर क्या? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, इसके एक्सेप्शंस कुछ याद होने चाहिए। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब नहीं रिएक्ट करते हैं। सर Mg प्लस OH टू MgO। हाँ, वो उसका एग्जाम्पल हो गया। एक्सेप्शन ये हो गए कि ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। फिर हमने रूल देखा कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। सर गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट नहीं करते क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में लो आता है। हाँ, बहुत नीचे होते हैं, वो बहुत ही इनर्ट मेटल्स हैं। तो ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल्स, या फिर एक और नाम है, क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स। ओके, इनर्ट या नोबल मेटल, यही दोनों वर्ड्स हम गैसेस में भी यूज करते हैं, जैसे हीलियम। सर ये तो इनर्ट मेटल्स तो शायद वो होते हैं ना जो स्टेबल होते हैं। हाँ, वो जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, स्पेशली गोल्ड एंड प्लैटिनम। सिल्वर थोड़ा सा रिएक्ट करता है, गोल्ड और प्लैटिनम को ही इनर्ट मेटल्स की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। ओके, मतलब दे आर ऑब्वियसली बिलो दिस आल्सो, बट जो कॉमन मेटल्स हैं उनमें हम इन्हीं की बात करें। ओके, अब मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, यानी कि वो they form salt and water when they react with acids, but they don't react with bases.
ओके, तो इसका एक्सेप्शन क्या है कि some of them are amphoteric in nature. Okay, like aluminium and zinc, they react with acids also, they react with bases also. ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, जब एल्यूमिनियम एक बेस से रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बनाता है? उस सॉल्ट को बोलते क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो सॉल्ट ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है सॉल्ट होता क्या है? एनीबडी नोज व्हाट इज अ सॉल्ट? यस सर। क्या होता है सॉल्ट? सर सॉल्ट, उसमें एक मेटल, हाँ, Yes, sir. एक Combination of NaCl. A Sir, compound one which is metal formed by and action of the bases and acid. हाँ, तो एक उसका बेसिक पार्ट होता है सॉल्ट का, Sir, may I? वो हाँ बताइए। सर जिसमें वन मेटल होती है एंड वन एसिड, जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तब बनता है सॉल्ट। बिल्कुल, तो एक बेसिक पार्ट होता है जो मेटल से आता है और एसिडिक पार्ट आता है जो एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करता है। ठीक है ना? तो जो अगर मान लीजिए NaOH है, वो सॉल्ट नहीं है, वो तो क्या है? एल्कली है। लेकिन NaCl एक सॉल्ट है। NaCl में मेटल तो ये आ गया जो बेस से आया है, और Cl कहां से आता है? नॉन मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव कर। अगर एक एसिड में से मैं एक या सारे जितने भी हाइड्रोजन, चाहे इवन एक रिमूव करूं, जो आयन बचता है उसके बाद अगर मैं वो यहां रख देता हूं, तब ये सॉल्ट कहलाता है। ठीक है ना? अब OH तो किसी एसिड से नहीं आता है, राइट? तो इसलिए NaOH जो है या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नहीं है। तो क्या बोलते हैं जब हम एम्फोटेरिक रिएक्शन इसका देखते हैं? एल्यूमिनेट बोलते हैं हम, राइट? AlO2 माइनस। ओके, ये एल्यूमिनेट आयन होता है। तो ये होता है, और जिंक के केस में जिंकेट आयन बनता है ZnO2, बट टू सॉरी, हाँ 2 नेगेटिव। ओके, इसमें 1 नेगेटिव। ओके, अंडरस्टूड? तो ये एम्फोटेरिक के बारे में हमने देखा कल। फिर अनदर थिंग टू नोटिस इज कि ये सब रिएक्शंस एक जैसे नहीं होते, इनका जो रेट है यानी स्पीड, ओके, रेट का मतलब स्पीड ऑफ दीज रिएक्शंस इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इवन विद कोल्ड वाटर दे एक्ट वायलेंटली। ओके, एंड व्हाट सो कैसे इनको स्टोर करना पड़ता है? दे आर सो रिएक्टिव, oh sorry, they react with air, oxygen, अभी water वाला बाद में, sorry. Okay, they react with oxygen spontaneously even without heating. Okay, तो इसीलिए ऐसी चीजों को हम कैसे स्टोर करते हैं? We store them under kerosene. Can we store them under water? So ताकि वो No sir, react they ना हो। will react. Yes, they are very very reactive with water. वो हाइड्रोजन से कर जाएंगे रिएक्ट। हाँ, वो वाटर से भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इनको केरोसिन में स्टोर करते हैं। केरोसिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उससे ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है? Yes. एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी लाइट मेटल्स, दे आर लाइटर देन वाटर। ओके, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्ट्रिप्स जो होती हैं, कैल्शियम की स्ट्रिप नहीं होती, केवल पीस होता है। मैग्नीशियम की स्ट्रिप बन पाती है क्योंकि कैल्शियम जो है वो मेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स होती हैं। ये जो होती हैं इनको आप हीट करना पड़ेगा, लेकिन तब ये ब्रिलियंटली बर्न करती हैं। ओके, तो इस तरह के कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कई बार ना आपको पता चलेगा, आप उसको फ्लेम पे रख के बैठे हैं और इजिली बर्न नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन क्या होता है कि एक मेटल ऑक्साइड का उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर कई बार बन गया होता है और वो बर्न नहीं होते।
तो हमें उनको एक बार स्क्रैप कर कर क्लीन करना होता है विद सैंड पेपर एंड देन वी कैन बर्न दोस। लेकिन जो इसके नीचे के जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है जैसे आयरन है, वो इजिली बर्न होता ही नहीं है, लेकिन फाइलिंग्स की फॉर्म में उसको हम बर्न कर सकते हैं। फाइलिंग मतलब बहुत बहुत थिन स्क्रैपिंग्स ऑफ आयरन। जैसे जब हम उसको आयरन को मान लीजिए 100 करते हैं तो छोटे छोटे से पीसेस निकलते हैं, उनको हम बर्न कर सकते हैं इन वेरी हॉट फ्लेम्स। ओके, और उसके नीचे वाले कभी भी नहीं जलते एयर में। ओके, but they can combine with oxygen, but they will not burn. Okay, they will form metal oxide, and the noble metals don't even react. That we have already discussed. Most of the metal oxides don't dissolve in water, but the lighter metals like sodium, potassium, lithium, इनके dissolve होते freely. कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत ही स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, उसके अलावा जो उसके नीचे वाले हैं दे डोंट इवन डिसॉल्व। ओके, चलिए ये रिएक्शंस हैं कुछ जो आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। आपको बस याद क्या रखना है, वैलेंसी थोड़ा याद रखना। वैलेंसी याद रहेगा तो ये लिखने कोई कठिन नहीं। पानी में कौन कौन से मिलते हैं हमें ये याद रखना है। सोडियम पोटेशियम तो डेफिनेटली मिलते हैं टू फॉर्म NaOH एंड KOH, एंड कैल्शियम का भी याद रखिए, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, टू फॉर्म लाइम वाटर और सिलिकेट लाइम डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एंड ये जो है, जो इसके ऑक्साइड्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो ये आप सोडियम का, एल्यूमिनियम वाला इज अ पार्ट ऑफ दोस एम्फोटेरेट रिएक्शंस। तो हमने ये एम्फोटेरिक वाला भी लिखा है यहाँ पे, और ये एल्यूमिनेट बन गया है। और जिंक के केस में, अच्छा ये 2 नीचे आना चाहिए, ठीक है, जिंक के केस में ZnO2 बना है। ZnO2 पे 2 नेगेटिव होते हैं, एल्यूमिनेट पे केवल 1 नेगेटिव होता है, तो 1 ही सोडियम लगेगा। इसके 2 नेगेटिव होते हैं तो 2 सोडियम लगेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर रूल्स याद हैं तो रिएक्शन लिखने मुश्किल नहीं। ओके, अब ये एक चीज है जो आपको इसमें याद रखनी है कि एल्यूमिनियम जो है ना, एक रीजनेबली रिएक्टिव मेटल है, राइट। देखिए कि एल्यूमिनियम कहाँ आता है। ये जो हमने शुरू के 4 काफी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव देखे, ओके, उसके बाद जो ये 4 आते हैं उसमें टॉप पे एल्यूमिनियम है, तो ये फेयरली रिएक्टिव है, राइट। लेकिन हम ये पाते हैं, आप इतने सारे एल्यूमिनियम की ऑब्जेक्ट्स डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एंड यू नेवर फाइंड दैट इट रस्ट्स, राइट। जबकि उसके नीचे आता है आयरन, जो कितना इजीली रस्ट हो जाता है। तो what is the reason that aluminium does not rust? Okay, so that is an important question, and the reason is कि it forms a protective layer of aluminium oxide. What forms a protective layer? Aluminium oxide. तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब आयरन पे जंग लगता है, ठीक है, तो जब Fe2O3 बनता है तो वो पाउडर होता है और वो उस मेटल से गिरता रहता है और नया मेटल इरोड होता रहता है। लेकिन ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है Al2O3, तो ये एल्यूमिनियम के चारों तरफ एक बार ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसके आगे रिएक्शन हो ही नहीं पाता।
और इसी वजह से एल्यूमिनियम का लेबोरेटरी में भी हम एल्यूमिनियम को बहुत रेयरली यूज करते हैं रिएक्शंस के लिए, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन कराने बहुत मुश्किल है एल्यूमिनियम से, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर इमीडिएटली बन जाती है। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रेगुलरली यूज करते हैं, राइट, जिस चीज पे एल्यूमिनियम का बना हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई हुक है या कोई बर्तन है, राइट, तो हम उसको रोज घस रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं, तो ये लेयर बार बार क्रैक होता रहेगा। तो हाउ डू वी मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर? वी डू दैट बाय एनोडाइजिंग इट। एनोडाइज करने का क्या मतलब होता है? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट? क्या मतलब होता है एनोडाइज करने का? सर कोटिंग करना। हाँ, कह सकते हैं। किस चीज की? एक्चुअली कोटिंग एल्यूमिनियम की। हाँ, एल्यूमिनियम का तो वो पहले से ही है ऑब्जेक्ट। देखिए आपके घर में जैसे मान लीजिए कुकर होगा, तो मोस्ट लाइकली वो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का कुकर होगा। आप उसके डब्बे पे पढ़ेंगे तो लिखा होगा एनोडाइज्ड। अब एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ही तो नहीं चढ़ाएंगे ना। तो देखिए नेचुरली उस पे किस चीज का प्रोटेक्टिव लेयर होता है एल्यूमिनियम पे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वेरी गुड, राइट। सो ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम की बॉल है, इसके ऊपर जस्ट अ फ्यू एटम थिक, ओके, ऐसा एक लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ओके। मैं अगर इस लेयर को और मोटा कर दूं, राइट, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मच harder than aluminium itself, right? So this will become a much harder ball, right? और वो करोड़ भी नहीं होगी आगे चलकर। तो मैं इस लेयर को यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर को थिक करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। और हम उसको थिक कैसे करते हैं? हम उसके लिए मदद लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की। तो हमारे पास मान लीजिए ये हमारा जो है, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर है ये, ओके, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हम इसमें एक वो लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कौन सा लेते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड एसेंशियली इसलिए कि कंडक्टिविटी हो, ठीक है। और अब इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, राइट। और ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में। तो एनोड, एनोड कौन सा चार्ज वाली इलेक्ट्रोड होती है? एनोड कौन सी वाली होती है? एनोड होती है पॉजिटिव और कैथोड होती है नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव साइड पर मैं एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट लगा देता हूं यहां पे, और ये किसी इनर्ट सब्सटेंस की बनाता हूं ताकि कोई रिएक्शन यहां पे ना हो, जो कैथोड है। इनर्ट सब्सटेंस कैन बी कार्बन या ग्रेफाइट, राइट, उसकी बना सकता हूं ताकि कोई रिएक्शन ना हो। अब क्या होगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही हो रहा है ये, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा बताइए? पॉजिटिव साइड पे क्या रिलीज होगा जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? हाइड्रोजन। पॉजिटिव साइड पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या है? ऑक्सीजन एनायन है, तो एनोड की तरफ आएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में है,
अभी तक ये ऑक्सीजन गैस नहीं बनी है। तो उस समय ठीक है, एक बार गैस बन जाती है तो फिर भी इजिली रिएक्ट नहीं करती है। अभी ये जो है ये बहुत ही रिएक्टिव फॉर्म में होती है और ये इसमें जो है इसके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती रहती है थ्रू वेरी स्मॉल होल्स इन द मेटल बॉडी। ओके, तो ये उसके अंदर तक चली जाती है और काफी डीप तक रिएक्ट करती है और यहाँ पे एक बहुत मोटा लेयर बन जाता है Al2O3 का। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एनोडाइज्ड। ओके, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओनली टू प्रोड्यूस कंडक्टिविटी। एसिडुलेटेड वाटर बोलते हैं ना जैसे हम, उस तरह से। ओके, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो वहां आती है वो इस लेयर को Al2O3 के लेयर को थिक करती रहती है। One more thing we can do is when we are doing this process we can also add the dyes, colors, so we can create a beautiful colored object from aluminium, anodized aluminium. Okay, without painting. These paints go inside, the dyes go inside and create a colorful matter for us. Okay. वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, बेसिक रूल क्या है? क्योंकि देखिए केमिस्ट्री जो है इट्स अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। इसको हम कैसे सीखेंगे, बेसिक रूल सीख लेंगे और फिर उसके एक्सेप्शंस देख लेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज को हमें दो हिस्सों में सीखना पड़ेगा। तो बेसिक रूल क्या है ऑफ अ मेटल रिएक्टिंग विद वाटर? इट रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, मतलब जिसमें OH आता है वो वाले कंपाउंड्स बनाता है जैसे NaOH। ओके, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होती है। हाँ बोलिए जागृत। आई कैन नॉट जागृति, मुझे आप समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। जागृति बोलिए। हाँ ओके, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला है। खैर ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं NaOH और हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। तो अब बताइए कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन इवॉल्व पक्का नहीं करेंगे? गोल्ड। जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे, वेरी गुड, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, राइट, विच आर कॉपर, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, राइट। तो ये तो डेफिनेटली नहीं रिएक्ट करेंगे। ओके, अब पहले स्पीड देख लेते हैं कि किस तरीके। ठीक है, तो पोटेशियम और सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। 10-15 मिनट की। और आप अगर कभी लेबोरेटरी में देखेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा अगर सोडियम का पानी में डाल दिया जाए तो यू हैव टू रियली गेट अवे फ्रॉम इट, क्योंकि वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा, उसके it will catch fire, okay, and it will also, the hydrogen coming out of it will also start burning, so there will be a lot of fire on the surface of water because of that small piece. Okay, not only that, ये metals lighter भी होते हैं पानी से already, right? Since they are lighter, it will jump around on water, so it can actually just jump around and fall on someone. Okay, so it's a very very violent reaction. कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करता है ठंडे पानी के साथ, लेकिन स्लोली रिएक्ट करता है, बहुत एग्रेसिव वायलेंट रिएक्शन नहीं होता। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि डिस्पाइट कैल्शियम बीइंग हैवियर देन वाटर, ओके, सोडियम पोटेशियम तो खुद ही हल्के होते हैं इसलिए कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन कैल्शियम जबकि हल्का नहीं होता वो भी फ्लोट करने लगता है। सो द क्वेश्चन आस्क्ड कुड बी व्हाई डू कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर? ओके, बिकॉज इट रिएक्ट्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन। क्योंकि कोल्ड वाटर
हाँ बोलिए। सर कोल्ड वाटर हैवियर होता है इसलिए? नहीं नहीं, इतना इतना कैल्शियम से कभी भी हैवी नहीं होता। कैल्शियम इज हैवियर देन वाटर, सोडियम पोटेशियम आर लाइटर स्लाइटली। ओके, होता Okay, क्या sir. है कि कैल्शियम तो सर जो है, हाइड्रोजन जो इवॉल्व होती है तो उससे ऊपर कर देती है, हाइड्रोजन जो हाँ, इवॉल्व तो होती है। हाइड्रोजन के बबल्स, मान लीजिए ये पीस है कैल्शियम का, उस पे हाइड्रोजन के बबल्स चिपक जाते हैं आके। ओके, ये बबल्स चारों तरफ चिपक जाते हैं और उसकी वजह से वो तैरने लगता है। ओके, so this question can be asked. Magnesium will react with hot water, okay, not with cold water, but it will also float despite being even heavier. Okay, and the reason is again the same, the hydrogen will stick हाइड्रोजन पे to it, स्टिक the जाते हैं। bubbles. हाँ, ठीक है। Aluminium, zinc, iron react with steam. They don't react with even hot water. ओके, तो ये Hot ऊपर water, वाले चार yeah. का रिएक्शन हमें समझ आ गया। हमारे जो ऊपर थे KNA, Yes, sir. ठीक है, उसके बाद था सर। हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम। ये कोल्ड के साथ वायलेंटली, ये कोल्ड के साथ आराम से, और ये हॉट के साथ। ओके, अब उसके नीचे वाले जो है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो है, वो हॉट वाटर के साथ नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, विच इज ओके, बट देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। सर। पूछता सर इनके सबका सर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कैल्शियम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो लाइम स्टोन है, अगर वो रिएक्ट करता तो जो हमारे बड़े पुराने किले बने हुए, लाल किला बह गया होता पानी में, राइट? Yes. वो ओके बिल्कुल सर। रिएक्ट नहीं करता है, यही उसकी खासियत है, वो पानी में नहीं घुलेगा बिल्कुल, इसीलिए लाल किला आज तक खड़ा है। ठीक है, और लाल किला और ताजमहल वो सब लाइमस्टोन के बने हुए। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको याद रखना है कि ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड ना बनाकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जो वो ऑक्सीजन के साथ बनाते थे वही वो स्टीम के साथ बनाते हैं, स्टीम के साथ बनाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, बस इतना फर्क है। ऑक्सीजन के साथ कुछ भी अलग इवॉल्व नहीं होता। वाटर स्टीम के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन इवॉल्व, वो हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं। तो ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है एक, राइट? और उसके नीचे वाले जो हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो है हमें पता ही है नहीं करेंगे। क्योंकि ये तो सीधा सीधा हाइड्रोजन के नीचे है, ये तो कर ही नहीं पाएंगे। yes, और लेकिन लेड भी नहीं कर पाता हाइड्रोजन के ऊपर होने के बावजूद। ओके, क्योंकि केमिस्ट्री में एज आई सेड एक्सेप्शंस होते ही हैं। ये नहीं कि रिएक्टिविटी टेबल याद हो गई तो सब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाट मेक्स केमिस्ट्री डिफिकल्ट एज वेल एज इंटरेस्टिंग। ओके, तो एक सेकंड रुक जाइए बस, गिव मी 1 मिनट। I just want to take this attendance. Okay, give me 1 minute. हाँ, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं। ओके, आपको ऑब्वियसली ये बुक में ही है तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, तो ये याद रखना है। एक कम से कम एक इक्वेशन याद रखेंगे तो बाकी सब याद हो जाती है, कोई इतना मुश्किल नहीं होती है, राइट? तो ये हाइड्रोक्साइड वाली इक्वेशन है, ये याद रखनी है।
और एल्यूमिनियम और Yes. आयरन का ये याद रखिए कि इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनते हैं, सिंपल ऑक्साइड बनते हैं ऑक्साइड बनते हैं। और हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं तो ये याद होने चाहिए। फिर रिएक्शन विद एसिड, ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे सॉल्ट्स बनाएंगे। और क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन उसके लिए उनको हाइड्रोजन के ऊपर होना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, अगर नीचे होगा तो होगा ही नहीं। तब ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होगा, करेंगे। कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो सॉल्ट तो बनाते हैं वो Yes. भी, जो कॉपर भी सॉल्ट बनाएगा, इवन ये सर कॉपर सिल्वर, सल्फेट। हाँ सिल्वर भी बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो उनके होने का रीजन फिर अलग हो जाता है, वो इस डिस्प्लेसमेंट से नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, rate of reaction again is widely varied, which is true almost for any reaction. अब इसमें हमें क्या रिएक्शन वो याद रखना है, एक्सेप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ना हमेशा ही एक एक्सेप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ऑलवेज वॉच आउट फॉर नाइट्रिक एसिड, इवन इन डाइल्यूट फॉर्म। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये किसी भी चीज को ना इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन रिलीज होनी चाहिए, राइट, दिस इज आवर रूल। आवर रूल इज कि इट शुड रिलीज हाइड्रोजन, राइट। लेकिन ये क्या करता है, Yes. हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है। वाटर बना दो। तो इसलिए ये जो हमारा रूल है ये चल नहीं पाता है नाइट्रिक एसिड के साथ। लेकिन अब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, ठीक है, दैट इज व्हाट केमिस्ट्री इज, राइट। तो इसका एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये जो है नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, सो dilute acids produce salt and hydrogen with metals, but nitric acid does not, because it oxidizes the hydrogen produced, except for with To water. manganese and manganese. तो मैग्नीशियम और बट आपने यहाँ पर लिख रखा है, आपने बोला कि हाँ, आपकी आवाज कट गई है अनफॉर्चुनेटली। Can you write it in your chat window? I can then read it and answer it immediately. Can you write it in your chat window? आप चैट विंडो में लिख दीजिए, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया whatever you said. The voice was not clear. Jagriti, you were speaking, right? Excuse me, Jagriti, you had a question, right? Okay. ठीक है, तो जो ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड्स ऑब्वियसली। ओके, तो इसमें हमको अब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन याद रख सकते हैं हम। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता तो होता Mg plus H2SO4 will produce MgSO4 plus H2। ओके, ये होता रिएक्शन। और ये वाला एक रिएक्शन है जो एक्सेप्शनल केस का है कि वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहा है। Okay, so this is a exceptional reaction that you have to remember. This wouldn't have worked with, let's say, zinc.